नमस्कार। कालका से समालका बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। थल सेना दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के सैनिकों को नमन किया। अपने ट्वीट में सीएम ने लिखा कि हिमालय के ऊंचे हिमाच्छिद शिखरों से हिंद महासागर तक, कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक मातृभूमि की रक्षा करने वाला हर जवान हमारी शान है। आज थल सेना दिवस पर मैं देश के लिए मर मिटने वाले वीरों और सेवारत योद्धाओं के साहस और शौर्य को नमन करता हूं। तो बता दें कि थल सेना दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने देश के सैनिकों को नमन किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए सभी देश के लिए मर मिटने वाले वीर सपूतों को और साथ ही साथ सेवारत योद्धाओं के साहस को नमन करा। उन्होंने कहा कि हर जवान हमारी शान है। थल सेना दिवस पर सेना को सीएम ने नमन किया और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट कर अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने हिमालय का जिक्र किया। इसके अलावा कच्छ का जिक्र करते हुए उन्होंने मातृभूमि की रक्षा करने वाले हर जवान को देश की शान बताया। तो थल सेना दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने देश के वीर सपूतों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि हर जवान हमारे देश की शान है। भारत माता के लिए मर मिटने वाले हर एक वीर योद्धा और सेवारत योद्धाओं के साहस और शौर्य को उन्होंने नमन किया। उधर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस ने कहा कि लोगों का भरपूर समर्थन मिला है और इस दौरान जो एक्सपीरियंस रहा वो लोगों से शेयर किया जाएगा और महंगाई कम करने की बात भी की जा रही है। इस पर गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि ये तो कई दिनों से हो रहा है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने परिवार पहचान पत्र को लेकर कहा था कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो पीपीपी को बंद कर दिया जाएगा। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि सारे गलत काम करने का ठेका भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ले रखा है। उन्होंने कहा कि जनता के हित के लिए योजना चलाई गई है। हर व्यक्ति का डाटा रेवेन्यू हाउस में आ गया है और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। तो जहां एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को बता रही है कि लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गृहमंत्री अनिल विज ने निशाना साधते हुए कहा है कि यह तो काफी दिनों से चल रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। परिवार पहचान पत्र के मुद्दे का भी उन्होंने जिक्र किया। आपने देखा कि कई दिनों से नौटंकी हो रही है प्रदेश में और कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। यात्राएं पहले भी निकली है, सारी दुनिया उठ के आ जाती है। जेपी की यात्रा भी निकली है, अब ये निकल के चले गए, कुत्ता भी नहीं भौंका। तो ठीक है, हर पार्टी का अपना अपना काम है। वहीं अगली खबर अंबाला से है, जहां प्रदेश सरकार के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार हरियाणा के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। विज ने हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा जी रोज नित्य नए डायलॉग छांट कर लाते हैं, क्योंकि इनको छप्पस रोग हैं। ये चाहते हैं कि मैं रोजाना छपना चाहिए और इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं।
तो आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिए हुए बयान पर गृहमंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये रोज नए नए बयानबाजी करते हैं। इनको ये चाहते हैं कि रोज इनके जो बयान है वो छपें, इसलिए कि इस तरह की ये बातें करते हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बयान दिया था उसको लेकर एक बार फिर से गृहमंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हरियाणा के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनको रोज नए नए डायलॉग बोलने की आदत है, बताते चले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ समय पहले सरकार पर निशाना साधा था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए गृहमंत्री अनिल विज ने यह बयान दिया है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिए हुए बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि वो रोज कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अब हुड्डा जी रोज नित्य नए डायलॉग छांट के लाते हैं, क्योंकि इनको छपास रोग है। ये चाहते हैं मैं रोज छपना चाहिए, तो इस तरह की ये बातें करते हैं। डबल इंजन की सरकार तो हम इसलिए कहते हैं कि केंद्र में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है, और दोनों सरकारें मिलकर हरियाणा के विकास के लिए काम कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि अंबाला से है, जहां महिला कोच छेड़छाड़ मामले में खेल मंत्री रहे संदीप सिंह को लेकर सभी विपक्ष यह मांग कर रहे हैं कि संदीप सिंह इस्तीफा दे नहीं रहे हैं तो सरकार उनका बचाव न करे। इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने विपक्ष को लताड़ लगाई है और कहा है कि इनको वास्तविक जानकारी का तो पता नहीं है। इसकी जांच हरियाणा पुलिस नहीं बल्कि चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। वहीं हुड्डा की ओर से दिए गए बयान के अनुसार हरियाणा में 2 इंजन नहीं बल्कि 2 मुहा सरकार चल रही है। इस पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि हुड्डा साहब को तो छपस रोग लग गया है। वहीं कर्नाटक के प्रभारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे रणदीप सिंह सुरजेवाला की कर्नाटक यात्रा पर भी तंज कसा और कहा कि न तो किसी ने राहुल गांधी की यात्रा को देखा और सुरजेवाला को क्या कहें, वह तो वैसे ही हारा हुआ बंदा है। हरियाणा से हार गया वह कर्नाटक में जाकर क्या कर लेगा, अब इन्होंने टाइम पास करना है। ये जो नेता है इनको वास्तविक जानकारी तो कोई होती नहीं है। इसकी जांच हरियाणा पुलिस नहीं कर रही, चंडीगढ़ पुलिस कर रही है। जो वाकया हुआ था उसकी जुरिडिक्शन चंडीगढ़ थी। अब ये तो बेमतलब आरोप लगाए जाते हैं। चंडीगढ़ पुलिस अपने तरीके से बिल्कुल निष्पक्षता से जांच कर रही है। जो उनका रिजल्ट आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई हो जाएगी। सोनीपत में एनजीटी के आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। ग्रैब 3 के डायरेक्शंस के मुताबिक सभी प्रकार के निर्माण कार्य, लोडिंग अनलोडिंग बंद के आदेश हैं। राटधना सेक्टर 34 में ग्रैब 3 नियमों के खिलाफ कार्य चल रहा है। एसोसिएशन लैंडमार्क प्लॉटिंग कॉलोनी सेक्टर 34 में स्थित कंपनी पर नियमों के खिलाफ कार्य करने के आरोप लगे हैं। एनजीटी के नियम के प्रति 13 तारीख को 10 लाख का नोटिस देकर कार्य बंद करवाया गया था।
तो आपको बता दें कि ग्रैब 3 के जो आदेश, जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसकी अवहेलना की जा रही है। बताते चले कि 3 दिन पहले ही इस जगह पर काम पर रोक लगाई गई थी, लेकिन नोटिस के बाद भी काम बंद नहीं हुआ। एनजीटी के नियमों के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, जिस पर आपको बताते चले कि हर तरह के कंस्ट्रक्शन, लोडिंग, अनलोडिंग के कामों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन बावजूद उसके निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया, जिसके बाद जुर्माना भी लगाया गया है। फिलहाल जो है ग्रैब 3 की डायरेक्शंस लगी हुई है, जिसमें कि सभी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद है, सभी प्रकार की एक्सकेवेशन एक्टिविटीज बंद है, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ मटेरियल बंद है और प्रॉपर डस्ट मिटिगेशन मेजर्स हमें लेने हैं। मटेरियल्स को ग्रीन शेड से कवर करना होता है। तो इसी डायरेक्शंस की कंप्लायंसेस में मैं 11 तारीख को एक ओएसिस लैंडमार्क एलएलपी करके प्लॉटेड कॉलोनी का प्रोजेक्ट है। गांव वालों के रास्ते की जेसीबी है हमारे। अरे तेरे प्रोजेक्ट में गांव वाले के रास्ते क्यों जेसीबी चल रही थी? अब गांव तेरे घर में कोई गांव वाला आके काम करेगा, करने देगा तू? गांव का सर रास्ता टूटा हुआ है नहर के किनारे, तो वो सर अंदर से जा रहे हैं। आपने देखा होगा सर, आप वहां से बोलेरो लेके गए हो, पूरी एकदम पब्लिक वहीं से जा रही है अंदर। लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी, ब्रिक वर्क हो रहा था? ब्रिक वर्क नहीं हो रहा, नहीं हो रहा था। और अगर होता हुआ मिल गया तो? अगर नहीं हो रहा था तो मेरे से जो कहेगा वो करूंगा, और अगर होता हुआ मिल गया तो बता तू क्या करेगा? सर आज कोई काम नहीं हुआ है सर। इस होता हुआ मिल गया तो क्या करेगा, मेरे को ये बता। जो होगा सर उस बंदे को हम लोग अंदर, उस बंदे को नहीं, तू क्या करेगा? तू रिजाइन देगा? कुरुक्षेत्र में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा की 25वीं पुण्यतिथि पर गीता, मनीषी स्वामी, ज्ञानानंद, महाराज विधायक सुभाष सुधा, कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा, अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने श्रद्धांजलि दी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो वहीं कुरुक्षेत्र के विकास की आधारशिला रखने और पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की सोच से रचयित भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा की 25वीं पुण्यतिथि पर कुरुक्षेत्र को विश्व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रण लिया गया। इतना ही नहीं, भविष्य में भारत रत्न नंदा के कार्यक्रमों को भव्य तरीके से मनाने का फैसला भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से लिया गया है। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर उन्हें नमन किया गया। आपको बता दें कि 25वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि मनीषी स्वामी, ज्ञानानंद, महाराज विधायक सुभाष सुधा, कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा, इन सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और साथ ही साथ बताते चलें कि कुरुक्षेत्र के विकास की आधारशिला रखने और पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की सोच से रचयित भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा की 25वीं पुण्यतिथि पर कुरुक्षेत्र को विश्व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रण लिया गया है। भविष्य में भारत रत्न नंदा के कार्यक्रमों को भव्य तरीके से मनाने का भी फैसला लिया गया है। इस आयोजन को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से किया जाएगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूर्व पीएम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 25वीं पुण्यतिथि पर तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम का आयोजन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से किया गया। आगे भविष्य में कार्यक्रम को बता दें कि भव्य तरीके से मनाने की बात भी कही गई है। पूर्व में प्रधानमंत्री स्वर्गीय गुलजारी नंदा जी की आज 25वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए। और मैं कहूँगा उनका कुरुक्षेत्र के इस इतिहास में बहुत बड़ा उनका योगदान है। किस प्रकार से मैं कहूँगा उन्हें आदरणीय हमारे धर्मवीर सब्रवाल जी, आदरणीय उनका
देवीदास नंदा जी को यहाँ लेकर आए, किस प्रकार से ब्रह्म सरोवर का निर्माण किया, ये अपने आप में एक देखने वाला था। और किस प्रकार से वो देश के 2 बारी प्रधानमंत्री भी रहे और किस प्रकार से उन्होंने गरीब मजदूरों की आवाज को उठाया। तो पूर्व पीएम की जयंती पर उन्हें नमन किया गया, जहां पर काफी लोगों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि भविष्य में भव्य कार्यक्रम मनाने की योजना भी बनाई गई है। उधर सोनीपत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक बार फिर अवैध शराब की पेटियां बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। सूचना में पता चला था कि गांव पतला के रहने वाले रमेश के घर पर अवैध शराब की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की। देसी और अंग्रेजी शराब की 53 पेटियां बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक शराब चंडीगढ़ मार्ग की है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी शराब को बेचने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने पहले ही शराब की पेटियों को सील कर दिया। हमारे को गुप्त सूचना मिली कि रमेश पालेराम निवासी पतला के मकान में अवैध शराब रखी हुई है। ये सूचना टीम गठित करके उसके मकान पर रेड की गई। रात से 93 पेटियां शराब बरामद हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बारे में जांच की जा रही है कि आगे ये शराब कहां से आई, कहां जा रही थी। उधर हरियाणा के लगभग सभी थानों वर्षों से जब्त किए गए वाहनों से भरे पड़े हुए हैं। थानों में पड़े ये वाहन कबाड़ हो चुके हैं। आपको बता दें कि जंग लग चुके हैं इनमें। अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद ऐसे वाहनों को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यमुनानगर में अब तक ऐसे 325 वाहन नीलामी करके 31 लाख रुपए की राशि इकट्ठी की जा चुकी है। बता दें कि इन वाहनों में बाइक, कार और ट्रक भी शामिल हैं। कई ऐसे वाहन हैं जो 10 साल से अधिक समय से थानों में खड़े हैं। इन वाहनों को न सिर्फ टायर ट्यूब बेकार इनके हो चुके हैं, बल्कि मशीनरी को भी जंग लग चुका है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने पिछले दिनों जब विभिन्न थानों का दौरा किया तो उन्होंने इन वाहनों को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सभी संबंधित थाना प्रभारियों ने ऐसे वाहनों की लिस्ट तैयार करके नीलामी शुरू की। 40 व्हीकल के करीब हमने डिस्पोज ऑफ कराए हैं और उनकी बोली करा के सेशन जज के अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं करीब 23 लाख के करीब। और अब इस महीने में भी 80 व्हीकलों को डिस्पोज ऑफ कराया है, इंक्लूड ये ट्रक खड़ा है जो इसके साथ। इसमें भी 8.5 लाख रुपए इस महीने हमने सेशन जज के अकाउंट में जमा करा दिए हैं। और ये जो थाने में काटे पड़े थे वो वहाँ से मंगवा के उनको अब भेज दिया है। और 110 के करीब हमने अगले महीने कराने का है। उधर प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के सिघानी और सोहासाड़ा गौशाला में मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कृषि मंत्री ने इस दौरान सोहासाड़ा गौशाला को 11 लाख रुपए अनुदान की घोषणा करते हुए कहा कि हिंदू संस्कृति में गाय को माता का दर्जा प्राप्त हुआ है। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा सरकार की नीति गौवंश बढ़ाने की है, जिसके तहत सरकार ने प्राकृतिक खेती करने के लिए 25,000 रुपए की सब्सिडी देने की योजना बनाई है।
वहीं उन्होंने बताया कि गिगनाऊ में निर्मित इंडो इजराइल बागवानी उत्कृष्टता केंद्र का 22 जनवरी को इजराइल के एम्बेसडर शुभारंभ करेंगे। इसके बाद में यहां बागवानी फसलों को बढ़ावा मिलेगा और इलाके के किसान खुशहाल हो सकेंगे। जेपी दलाल ने कहा कि 15 जनवरी को तो शाम में बीजेपी की विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। तो शाम की जनता ने फैसला कर लिया है कि वे आने वाले चुनाव में वहां कमल खिलाएंगे। उन्होंने बताया कि रैली ऐतिहासिक होगी और तो शाम में बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बहुत सारी गौशालाओं में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति में गौ को माता का दर्जा प्राप्त है और मुझे खुशी है कि समाज के सब लोग मिलकर के गौ सेवा में लगे हुए हैं और उसका लाभ भी सबको मिलता है। मैं बधाई देता हूं हमारे समाज को। बहुत सारी गौशाला इस इलाके के अंदर है। उधर फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर में नगर निगम चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर जहां प्रदेश की सत्तासीन बीजेपी ने पिछले दिनों पंचकुला में बैठक की, वहीं अब प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी ताल ठोक दिया है। पार्टी ने नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ने का फैसला लिया है और चुनाव की तैयारियों और रणनीति को भी अभी से जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। पूर्व मंत्री गीता भुग्गल को मानेसर के लिए चीफ ऑफ ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है। उनके साथ 4 और नेताओं को ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गुरुग्राम के लिए वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल को मुख्य ऑब्जर्वर बनाया गया है। उनके साथ 4 और विधायकों को ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा नगर निगम के चुनाव कांग्रेस सिंबल पर लड़े जाएंगे, जिसके लिए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान जी और सीएलपी नेता व पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 3 जगह की गुड़गांव जिला, फरीदाबाद व मानेसर 3 जगह की कमेटियां बनाई गई है। जो कमेटी जो वहां पर नगर निगम के चुनाव लड़ने वाले जो हमारे पार्षद है और चेयरमैन है उनका चयन करेगी। उसके साथ साथ वहां पर चुनाव के अंदर वहां बैठकर चुनाव की तैयारी करेगी और मुझे उम्मीद है हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा कांग्रेस पार्टी द्वारा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।